नमस्कार, ओम शांति। भाइयों और बहनों, कोई समस्या आने पर चाहे सभी दरवाजे बंद ही क्यों ना हो जाए, परंतु एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता और वो है परमात्मा का दरवाजा, जहाँ हमें मदद अवश्य ही मिलती है। मनुष्य की मदद करने का तो एक दायरा है, परंतु भगवान की मदद करने का कोई दायरा नहीं। परंतु हमें मदद तभी मिलती है जब हम श्रीमत की पालना करते हैं। तो ऐसे ही श्रीमत से जुड़े कुछ ईश्वरीय महावाक्यों को समझते हैं अव्यक्त मुरली के महावाक्यों द्वारा। हमेशा की तरह हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका आदरणीय रानी दीदी जी। दीदी जी, आपका हमारे प्रोग्राम ज्ञान गंगा में बहुत बहुत स्वागत है। दीदी जी, अव्यक्त मुरली के कुछ महावाक्यों को हम आपसे समझना चाहेंगे। दीदी जी, 3/2/1972 के महावाक्य हैं। परमात्मा कहते हैं, साकार में निमित्त बनकर के जो कुछ करके दिखाया वह सभी फॉलो कर सकते हैं, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। इसी को कहा जाता है अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो बाप के साथ साथ स्वयं में भी इतना निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। दीदी, स्वयं में निश्चय बुद्धि बनने का क्या तात्पर्य है? मनुष्य को सबसे ज्यादा संशय अपने पर आता है। ये काम करना शुरू तो कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जी। जा तो रहे हैं, वो व्यक्ति मानेगा कि नहीं मानेगा। तो इस तरीके का जो विचार है वो संशय के विचार हैं। निश्चय, ये कार्य होना ही है। जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं वो रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा ही, सहयोग देगा ही। मतलब विश्वास, जब तक हमें विश्वास नहीं है, जब तक हमें निश्चय नहीं है, तो निश्चय की विजय निश्चित। तो जहाँ संशय है वहां तो हार है। जी बिल्कुल। इसलिए नेचर बना लें, अपने में भी निश्चय, परमात्मा में भी निश्चय, और जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी निश्चय। अगर निश्चय से चलेंगे सदा संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे। अर्थात हम जो भी कार्य करने जाते हैं स्वयं कॉन्फिडेंस में रहें कि ये कार्य तो हुआ ही पड़ा है। हुआ ही पड़ा है। जी दीदी जी। दीदी जी, 28/2/1972 की वाणी है। परमात्मा कहते हैं, समय कब भी आए लेकिन स्वयं को सदैव संपूर्ण स्टेज के समीप लाने का पुरुषार्थ में ऐसा तैयार रहना है कि समय की इंतजार आपको ना करनी पड़े। पुरुषार्थी को सदैव एवर रेडी रहना है, किसी को इंतजार ना करना पड़े, अपना पूरा इंतजाम होना चाहिए। हम समय को समीप लाएंगे, ना कि समय हमको समीप लाएंगे। दीदी जी, संपूर्ण स्टेज जो बाबा हमारा लक्ष्य बता रहे हैं, संपूर्ण स्टेज क्या है? संपूर्ण स्टेज यही है कि हमारे को लक्ष्य पक्का हो जी, और उसमें निश्चय हो, और हम कोई भी कार्य करेंगे हमको सफलता मिलेगी। अगर हम ये पुरुषार्थ करते हैं, हमने बाबा को फॉलो किया, बाबा ने क्या किया, जी। अगर हमने उनको फॉलो किया तो हम हर कार्य परफेक्ट करेंगे, ईश्वरीय नियम के अनुकूल करेंगे, श्रेष्ठ करेंगे। तो जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं उसका फल भी श्रेष्ठ है। जी दीदी जी। दीदी जी, यहाँ बाबा ने एक महावाक्य कहा, हम समय को समीप लाएंगे, ना कि समय हमें समीप लाएगा। हाँ। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हम सोचते हैं कि समय आएगा तब करेंगे, जी, अच्छा समय आएगा तब करेंगे, तो हम समय की इंतजार करते हैं। लेकिन हम जब एक्यूरेट काम करेंगे तो समय आज ही आ जाएगा। वो कार्य कभी नहीं, अभी होगा, आज होगा। तो इसलिए समय की इंतजार नहीं करनी है। हम जो कार्य परफेक्ट करेंगे तो समय हमारे सामने हाजिर हो जाएगा। जी दीदी जी, बाबा ने भी कहा हमें एवर रेडी रहना। एवर रेडी रहना। दीदी जी, आगे परमात्मा कहते हैं, निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता यह है संपूर्ण स्टेज के समीप की निशानी। निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता, इन दोनों के विषय में थोड़ा जानना चाहेंगे। निर्भयता और संकल्प में दृढ़ता। कोई अच्छा कार्य करने में डर लगता है, हम करना शुरू तो कर रहे हैं, कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, डर लगता है। जी। लेकिन जो श्रेष्ठ कार्य है तो निर्भय होकर के करें कि कर्म हम कर रहे हैं, सफलता देने वाला बैठा है, मदद करने वाला बैठा है। हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, वो अनेक कदम बढ़ के हमको मदद करेगा। इसलिए हमें इतना निश्चय रखना है
अपनी सफलता पर निश्चय रखना है और परमात्मा पर निश्चय रखना है, निर्भय होकर कार्य करना है, दृढ़ता पूर्वक कार्य करना है, तो वो कार्य श्रेष्ठ भी होगा, सफल भी होगा और अभी हो के रहेगा। जी दीदी जी। दीदी जी आगे परमात्मा कहते हैं, जैसे बाप के 3 रूप प्रसिद्ध हैं, वैसे ही अपने तीनों रूपों का साक्षात्कार होता रहता है। जैसे बाप को अपने तीनों रूप की स्मृति रहती है, ऐसे ही चलते फिरते अपने तीनों रूप की स्मृति रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं। तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चलने चाहिए। दीदी जी भगवान कहते हैं हम मास्टर त्रिमूर्ति हैं, हमारे 3 रूप हैं, तो हमारे कौन से 3 रूप? एक तो वर्तमान रूप है, ब्राह्मण रूप। हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं जी। हम भगवान के सिके लदे लाडले बच्चे हैं। एक तो हमारा ये स्वरूप है, एक हमारा देवताई स्वरूप जो हमको याद रखना है। जब सतयुग में आए थे तो हम देवता थे, विश्व पर राज करते थे, श्रेष्ठाचारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे, जिसकी आज भी मंदिरों में पूजा हो रही है, उस संपूर्णता की पूजा हो रही है। जी। और तीसरा हमारा स्वरूप है कि हम हमेशा बाबा के साथ साथ रहें, बाबा के साथ साथ रहें। अगर हम ये समझते हैं कि मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, वो मदद करने वाला बैठा है, अगर हमारे कर्म में दृढ़ता है, श्रेष्ठता है, तो हमेशा याद रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ। तो अपने सब स्वरूप याद रहेंगे, देवताई स्वरूप भी, ब्राह्मण स्वरूप भी। फिर भक्ति मार्ग में हम पूजा करते आए, अपने ही रूप की पूजा करते आए, वो भी एक हमारा पूज्य स्वरूप, पुजारी स्वरूप और ये ब्राह्मण स्वरूप। ये तीनों स्वरूप हमारे हैं, इसकी हमें स्मृति रहे। दीदी हर कर्म में दृढ़ता की बहुत आवश्यकता है। हम चाहते भी हैं कोई कर्म दृढ़ होकर करें, बट नहीं कर पाते हैं। तो दीदी दृढ़ता का गुण हम कैसे अपने जीवन में धारण कर सकते हैं? जब हम निश्चय बुद्धि होंगे, हमको अपने में निश्चय, बाबा में निश्चय। जब निश्चय होगा बाबा में तो हम कोई काम निश्चय से करेंगे। जी। जब निश्चय से करेंगे तो हमारे कर्म में दृढ़ता दिखाई देगी, और जहाँ दृढ़ता होगी वहाँ सफलता है। बिल्कुल। कोई भी समस्या आएगी तो दृढ़ता पार कर देगी, जी, आगे ले जाएगी। जी दीदी जी। दीदी जी आगे परमात्मा कहते हैं, जिसमें अपने को मोल्ड करने की शक्ति है वही समझो रियल गोल्ड है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जहाँ चाहे मोड़ सकते हो ना, अगर नहीं मुड़ती तो इसको बीमारी समझते हो। बुद्धि को भी ऐसे इजीली मोड़ सके, कोई भी स्वभाव संस्कार देखते हुए जानते हुए उस तरफ बुद्धि योग ना जाए, और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। एक तरफ से सुना, दूसरे तरफ से खत्म। दीदी इसे समझना चाहिए। हाँ, क्योंकि आजकल लोगों को बीती हुई बातें बहुत याद रहती हैं और बार बार वही बातें याद आती रहती हैं। इसलिए हमारे को प्रेजेंट टाइम में रहें और निश्चय बुद्धि होके कार्य करें। कौन हमारा साथी है, कौन करण करावनहार है, अगर ये बात हमें याद रहे तो हमारे अंदर ये विशेषता आ जाएगी। हम कोई भी कार्य करेंगे निर्भय होकर करेंगे, दृढ़ता से करेंगे और उसमें सफलता निश्चित है। तो इस प्रकार से कार्य करने से सफलता मिलेगी। जी दीदी जी। दीदी जी परमात्मा कहे जो अपने को मोल्ड कर सकते हैं वही रियल गोल्ड है। हमें किन बातों में अपने आप को मोल्ड करने की आवश्यकता है? मोल्ड करने का मतलब है कि कहीं कोई कमी है। मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया जी, और वो अपने आप को शांत कर लेते हैं कि इस आत्मा का ही पार्ट है, मेरा शांति का पार्ट है। आया जरूर लेकिन कंट्रोल कर लिया, मोल्ड कर लिया। ऐसे कहीं भी कोई कमी आ जाए तो उसको तुरंत ही ब्रेक लगा सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं। ये अपने आप को मोल्ड करने की शक्ति। ये नहीं कि समय बीत गया तब सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे करता तो अच्छा होता। जी। नहीं, प्रेजेंट टाइम में अपने आप को मोल्ड कर लेना और सक्सेस हो जाना, ये है अपनी विशेषता। जी दीदी जी, मतलब इजी होकर रहना, हर जगह एडजस्ट कर लेना। हाँ जी दीदी जी। दीदी जी आपने इतना अमूल्य वक्त हम सभी के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
दर्शकों, सच ही कहते हैं, परेशानियां तो आज भी हैं, कल भी होंगी। जीवन की राहों में कभी धूप है तो कभी छाँव होगी, परंतु जो निश्चय बुद्धि है सदैव उनकी ही सफलता होगी। जी हाँ दोस्तों, निश्चय सफलता की कुंजी है और स्वयं भगवान भी कहते हैं, निश्चय बुद्धि सदैव विजयंती। 4 प्रकार के निश्चय हैं, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। आज हमने स्वयं में निश्चय के बारे में समझा। आज के टाइम में मनुष्य सबसे ज्यादा डाउटफुल अपने लिए है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी सफलता होगी या नहीं होगी। पर हमें याद रखना चाहिए, जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं तो सफलता दिलाने वाला स्वयं भगवान है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहे होते हैं तो हमें भगवान से मदद मिलती है और सफलता हमारी स्वतः ही हो जाती है और हम सदा के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।